यह एक ऐसी हेडलाइन है जो हम अक्सर देखते हैं। एक बड़ी कंपनी हजारों लोगों को नौकरी से निकाल देती है। जिन लोगों पर इसका असर होता है उनके लिए यह तनाव और अनसर्टेनिटी का दिन होता है। फिर भी उसी दिन कंपनी के स्टॉक प्राइस अक्सर बढ़ जाते हैं। कर्मचारियों के लिए इतनी दर्दनाक चीज को इन्वेस्टर्स कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं? ऐसा लगता है जैसे दो अलग दुनिया के अलग नियम हैं। स्टॉक मार्केट एम्पैथी पर नहीं चलता। यह नंबर्स, प्रॉफिट्स और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस से चलता है। मार्केट कंपनी के मॉरल्स को जज नहीं करता, यह फ्यूचर प्रॉफिट्स प्रिडिक्ट करने पर फोकस करता है। इन्वेस्टर्स फ्यूचर प्रॉफिट्स के लिए स्टॉक्स खरीदते हैं, न कि कंपनी आज क्या है उसके लिए। कोई भी खबर जो हायर फ्यूचर प्रॉफिट्स की तरफ इशारा करती है वह मार्केट के लिए अच्छी खबर है। तो जब लेऑफ्स अनाउंस होते हैं तो इन्वेस्टर्स ह्यूमन कॉस्ट पर खुशी नहीं मनाते। वे एक सिग्नल पर रिएक्ट करते हैं। सिग्नल यह है, कंपनी अपने एक्सपेंसेस कम कर रही है, जिसका मतलब हायर प्रॉफिट्स हो सकता है। मार्केट इस नई जानकारी के आधार पर कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को रिकैलकुलेट करता है। यह एक कोल्ड कैलकुलेशन है, लेकिन इस लॉजिक को समझना फाइनेंस और करियर्स को नेविगेट करने के लिए बहुत जरूरी है। मार्केट लेऑफ्स को प्रॉफिट मार्जिन सुधारने का एक तरीका मानता है, न कि फेलियर का संकेत। यह एक मुश्किल कॉन्सेप्ट है, लेकिन मार्केट ऐसे ही काम करता है। यही रियलिटी है। इस दुनिया में कामयाब होने के लिए हमें इस पर्सपेक्टिव को समझना होगा, भले ही हम इससे सहमत न हों। मार्केट का रिएक्शन फ्यूचर मनी के बारे में है, न कि प्रेजेंट पेन के बारे में। मार्केट की भाषा नंबर्स है, रेवेन्यू, कॉस्ट्स और प्रॉफिट्स। रेवेन्यू में से कॉस्ट्स घटाने पर प्रॉफिट मिलता है। यह हर बिजनेस डिसीजन का फाउंडेशन है। इन्वेस्टर्स इन नंबर्स पर बहुत ध्यान देते हैं, खासकर प्रॉफिट ग्रोथ पर। एम्प्लॉई सैलरीज अक्सर एक कंपनी का सबसे बड़ा कॉस्ट होता है। लेऑफ्स इस एक्सपेंस में सीधी कटौती का संकेत देते हैं, जिसे इन्वेस्टर्स तुरंत समझ जाते हैं। अगर कॉस्ट्स कम होते हैं और रेवेन्यू स्थिर रहता है तो प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। सिंपल मैथ है। मार्केट एम्प्लॉइज को एक लाइन आइटम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के तौर पर देखता है। उस लाइन को कम करने से कंपनी कागज पर ज्यादा हेल्थी दिखती है। प्रॉफिट मार्जिन और अर्निंग्स पर शेयर जैसे की मैट्रिक्स बेहतर होते हैं। मार्केट एक मशीन है, लोअर कॉस्ट्स, हायर स्टॉक प्राइस। ये लॉजिकल है, लेकिन ह्यूमन एलिमेंट से अलग है। लेऑफ्स इन्वेस्टर्स को मजबूत और डिसाइसिव मैनेजमेंट का संकेत भी देते हैं। एक वेल प्लान्ड ले ऑफ बताता है कि लीडरशिप प्रॉफिटेबिलिटी को बचाने के लिए टफ कॉल्स लेने को तैयार है। इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि मैनेजमेंट कंपनी को एक्टिव रूप से चलाए, न कि उसे पैसिवली डिक्लाइन होते देखे। यह ऐसा है जैसे एक कैप्टन जहाज को पानी में रखने के लिए कार्गो को फेंक देता है। दर्दनाक, लेकिन कभी कभी जरूरी। इससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बहाल होता है और स्टॉक प्राइस बढ़ सकता है। लेऑफ्स का मतलब एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट भी हो सकता है, पुराने डिविजन्स को बंद करके नए ग्रोथ एरियाज में इन्वेस्ट करना। इन्वेस्टर्स को ट्रांसफॉर्मेशन और फ्यूचर ग्रोथ की कहानियां बहुत पसंद आती हैं। रिसोर्सेज को रीडिफोकस करके कंपनी यह संकेत देती है कि वह लीनर और ज्यादा एजाइल बन रही है। मार्केट उन कंपनियों को रिवॉर्ड करता है जो अडेप्ट करती हैं और फ्यूचर के लिए तैयार रहती हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में लेऑफ्स को लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ एक कदम के रूप में देखा जाता है। स्टॉक मार्केट हमेशा आगे की सोचता है। आज का स्टॉक प्राइस सिर्फ करंट परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि फ्यूचर प्रॉफिट्स पर दांव को दर्शाता है। लेऑफ्स अभी दर्द देते हैं, लेकिन मार्केट लॉन्ग टर्म कॉस्ट सेविंग्स पर फोकस करता है। अगर एक कंपनी इस साल सैलरीज पर पैसे बचाती है, तो इन्वेस्टर्स उम्मीद करते हैं कि ये सेविंग्स जारी रहेंगी। इससे आने वाले सालों के लिए कंपनी की प्रोजेक्टेड अर्निंग्स बढ़ती है। स्टॉक प्राइस इसलिए बढ़ता है क्योंकि फ्यूचर प्रॉफिट्स बेहतर दिखते हैं। मार्केट क्रूर नहीं है, इसे बस फ्यूचर की कीमत लगाने के लिए डिजाइन किया गया है, न कि प्रेजेंट की। लेऑफ्स का दर्द एक बार का इवेंट है, फायदा बार बार होता है। मार्केट की ऑप्टिमिज्म टुमारोज फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में है, न कि टुडेज लॉसेस के बारे में। ये सब फ्यूचर स्टोरी के बारे में है। लेऑफ्स हमेशा फेलियर का संकेत नहीं होते, कभी कभी वे एक करेक्शन होते हैं। खासकर टेक में, जहां पैंडेमिक हायरिंग स्प्री से ओवरस्टाफिंग हो गई थी। पैंडेमिक के बाद जब डिमांड नॉर्मलाइज हुई तो टेक कंपनियों के पास बहुत ज्यादा एम्प्लॉइज थे।
उन्होंने ओवर हायर कर लिया था, ये सोचकर कि ग्रोथ हमेशा रहेगी। अब लेऑफ्स रियलिटी के हिसाब से एडजस्ट करने के बारे में है, न कि डूबते जहाजों के बारे में। इन्वेस्टर्स इसे रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट के रूप में देखते हैं, पुरानी गलतियों को ठीक करना। ले-ऑफ्स प्रोडक्टिविटी और फोकस में सुधार करते हैं। बची हुई वर्कफोर्स लीनर होती है और बिजनेस ज्यादा सस्टेनेबल होता है। मार्केट इस डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ शिफ्ट को रिवॉर्ड करता है। दर्दनाक, हाँ, लेकिन यह एक कोर्स करेक्शन है, न कि कोई डिजास्टर। मार्केट उन कंपनियों को वैल्यू करता है जो जल्दी अडेप्ट करती हैं। जबकि लेऑफ्स शॉर्ट टर्म में स्टॉक प्राइसेस को बढ़ा सकते हैं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हानिकारक हो सकते हैं। बड़े पैमाने पर कट्स से कंपनी कल्चर और मोराल को नुकसान होता है। बचे हुए लोग इनसिक्योर और ओवरवर्क्ड महसूस करते हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी कम होती है। डर इनोवेशन और कोलैबोरेशन को दबा देता है। टॉप टैलेंट ज्यादा स्टेबल एनवायरनमेंट्स के लिए जा सकता है। कंपनियां की पीपल को खोने का जोखिम उठाती हैं जो फ्यूचर ग्रोथ को चलाते हैं। समय के साथ इससे कस्टमर सर्विस, इनोवेशन और प्रॉफिट्स को नुकसान हो सकता है। मार्केट अंततः इन हिडन कॉस्ट्स के लिए कंपनियों को दंडित कर सकता है। अगर क्विक फिक्सेस एक कंपनी को महान बनाने वाली चीजों को नष्ट कर देते हैं, तो वे लॉन्ग टर्म सक्सेस को अंडरमाइन कर सकते हैं। सस्टेनेबल ग्रोथ सिर्फ नंबर्स पर नहीं, बल्कि लोगों और कल्चर पर निर्भर करती है। लेऑफ्स पर मार्केट की पॉजिटिव रिएक्शन गलत लगती है क्योंकि यह ह्यूमन कॉस्ट को इग्नोर करती है। मार्केट के इक्वेशन में सफरिंग या लॉस्ट लाइवलीहुड्स के लिए कोई वेरिएबल नहीं है। सिस्टम अमोरल है, यह बुरा नहीं है, बस रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने पर फोकस्ड है। इन्वेस्टर्स के लिए लेऑफ्स डेटा पॉइंट्स हैं, पर्सनल ट्रेजेडीज नहीं। एम्प्लॉइज के लिए ये लाइफ चेंजिंग लॉस है। शेयर होल्डर वैल्यू पर फोकस अक्सर एम्प्लॉइज या कम्युनिटीज के लिए चिंता को ओवरराइड कर देता है। लेऑफ्स इस प्रिंसिपल का सबसे स्पष्ट उदाहरण है। शेयर होल्डर्स जीतते हैं, एम्प्लॉइज हारते हैं। यह डिस्कनेक्ट अन्यायपूर्ण लगता है, लेकिन सिस्टम ऐसे ही बना है। मार्केट दर्द के प्रति अंधा है, उसे सिर्फ नंबर्स दिखते हैं। इसे समझने से यह आसान नहीं होता, लेकिन यह बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है। मार्केट दर्द का जश्न नहीं मना रहा, ये बस उसे देखता नहीं है। लेऑफ्स हमेशा स्टॉक प्राइसेस को नहीं बढ़ाते, मार्केट कॉन्टेक्स्ट को देखता है। कभी कभी लेऑफ्स गहराई से प्रॉब्लम्स का संकेत देते हैं, न कि स्ट्रेंथ का। अगर रेवेन्यूज गिर रहे हैं तो लेऑफ्स डेस्परेट लगते हैं, स्ट्रेटेजिक नहीं। मल्टीपल राउंड्स ऑफ कट्स या अनक्लियर रीजंस अनसर्टेनिटी पैदा करते हैं। इन्वेस्टर्स अनसर्टेनिटी से नफरत करते हैं और लीडरशिप पर विश्वास खो सकते हैं। लेऑफ्स जो कोर प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को नुकसान पहुंचाते हैं, वे बैकफायर कर सकते हैं। बहुत ज्यादा कटिंग कंपनी को वैल्यूएबल बनाने वाली चीजों को नुकसान पहुंचा सकती है। मार्केट जानता है कि आप ग्रेटनेस तक कट करके नहीं पहुंच सकते। कॉम्पिटिटिवनेस की कीमत पर कॉस्ट सेविंग्स एक हारने वाली स्ट्रेटजी है। मार्केट स्मार्ट डिसीजंस को रिवॉर्ड करता है, न कि डेस्परेट डिसीजंस को। एक ऐसी दुनिया में जहां प्रॉफिट्स पहले आते हैं, जॉब सिक्योरिटी एक इल्यूजन है। सबसे अच्छा जवाब सिस्टम को समझना और अपना खुद का सेफ्टी नेट बनाना है। कंटिन्यूअस लर्निंग जरूरी है, स्किल्स को करंट रहना चाहिए। अपस्किलिंग के लिए नए डिग्रीज की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन कोर्सेज और साइड प्रोजेक्ट्स काम करते हैं। एक मजबूत प्रोफेशनल नेटवर्क बनाएं, यह आपका करियर इंश्योरेंस है। जेन्युइन रिलेशनशिप्स, न कि सिर्फ लिंक्डइन कनेक्शंस, सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। लेऑफ में आपका नेटवर्क आपका पहला रिसोर्स है। एक पे चेक पर निर्भर न रहें, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाएं। एक छोटा सेकंड इनकम भी जरूरी सिक्योरिटी देता है। ऑप्शंस और फ्लेक्सिबिलिटी अल्टीमेट करियर सेफ्टी है। सिस्टम को समझें, फिर अपनी रेजिलियंस बनाएं। ऐसे ही आप एक अनसर्टेन वर्ल्ड में थ्राइव करते हैं।